हेलो क्लास 9th। आपको याद ही होगा हम लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर कर रहे हैं और उस दिन यहाँ तक की कहानी हमने देख ली थी कि महेंद्र को बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाने के बाद ईश्वरन ने महेंद्र को एक ऐसे ही बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो होता है ना, जैसे बहुत भड़कीला टाइप का कहानी सुपर नेचुरल से रिलेटेड सुनाया था, है ना। सुपर नेचुरल मतलब भूत प्रेत, इस तरह की कहानी। You know, sir, the entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. तो उसने बात शुरू कैसे की, बताया कि सर आपको पता है ये पूरा फैक्ट्री एरिया जिसमें हम रह रहे हैं ये एक समय कब्रिस्तान हुआ करता था। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after satisfying meal। और महेंद्र जो है वो अचानक झटका लगा उसको, ये जो कि अब बहुत ही मतलब आनंददायक स्थिति में था, बढ़िया खाना खाने के बाद, है ना, और संतुष्ट था बहुत। अचानक उसको बहुत तेज झटका लगा ये सब सुन के। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। और मैं पहले दिन ये बात जान गया था जब मुझे इंसान की एक खोपड़ी सड़क पे दिखाई दी थी। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन कंटिन्यूड। और ईश्वरन ने बताया कि अक्सर मुझे कई बार सिर और कई बार हड्डियाँ दिखी हैं। ये इस तरह की एक फ़ोटो भी बनी है आपकी बुक में, है ना। तो he went on to narrate how he sometimes saw ghost at night। और उसके बाद उसने आगे बताना शुरू किया कि कैसे कभी कभी उसे रात में भूत दिख जाता है। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। मैं वैसे तो आसानी से इनसे नहीं डरता। आई एम ब्रेव फेलो, मैं बहुत बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग फुल मून, it is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus on its arm। लेकिन क्या है कि एक बहुत ही खराब दिखने वाले, बहुत डरावनी दिखने वाली एक घोस्ट है जो कि महिला की है। वो अक्सर आधी रात को जब फुल मून यानी पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन वो दिखाई देती है। बहुत ही बदसूरत है वो, बाल बिखरे हुए रहते हैं, उसके चेहरा सिकुड़ा हुआ जैसा है और जैसे कि एक स्केलेटन हो और हाथ में वो एक मरे हुए बच्चे को ली रहती है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। ये विवरण सुनकर महेंद्र तो बिल्कुल कांप गया। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और बहुत ज़ोर से तेज आवाज़ में उसने इसको बीच में रोक दिया। यू आर क्रेजी ईश्वरन, बोले तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट, कोई भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन, योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी सब कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, ज़रा तुम अपना पेट की जांच कराओ। मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग की भी जांच कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें कर रहे हो। He left the room and retired for the night। उसके बाद वो कमरे से निकला और रात के लिए सोने की तैयारी कर लिया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर कपल ऑफ डेज, उम्मीद किया था कि डांट दिया है तो थोड़ा सा ईश्वरन जो है वो एक दो रोज के लिए शांत रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ कुक चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह फिर उसने देखा कि उसका कुक तो बड़ा खुश है और खूब बातचीत कर रहा है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनीज। उसके बाद से महेंद्र जो है, चाहे वो कितनी बहादुरी से बोले कि ये सब कुछ नहीं होता भूत प्रेत, वो जब भी बेड पे जाता थोड़ा अनईजी फील करता। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, हर रात वो रात के अंधेरे में बाहर देखता, आउटसाइड थ्रू द विंडो, अपनी खिड़की से, नेक्स्ट टू हिज बेड, जो कि उसके ठीक बेड के बगल में ही था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, ये जांचने की कोशिश करता कि कोई ऐसी अंधेरी शेप जो है या छाया जो है उस एरिया में इधर उधर घूम न रही हो। But he could only see a sea of darkness with twinkling light of the factory miles away। लेकिन उसे
कुछ भी नहीं दिखाई देता अंधेरे के सिवा, और दूर दूर पर थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती थी जो कि फैक्ट्री की थी और वो जो मीलों दूर थी। He had always liked to admire the milk white लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट। उसे बहुत ही पसंद थी सफ़ेद जो चांदनी रात होती है वो। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन मून वॉज फुल। लेकिन जब से उसने ईश्वरन की कहानी सुनी तब से उस कोशिश करता कि वो खिड़की के बाहर न देखे, क्योंकि उसे बताया था ईश्वरन ने कि फुल मून डे के दिन ही वो महिला औरत जो घोस्ट है भूत वो दिखती है। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोइन क्लोज टू द विंडो। एक रात महेंद्र की नींद खुली और उसे बहुत धीमी आवाज़ में किसी के कराहने की जो रोने जैसी आवाज़ होती है वो खिड़की के पास सुनाई दी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू द कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसे ये लगा कि कोई बिल्ली जो है चूहे पकड़ने के लिए घूम रही होगी, बट साउंड वॉज टू गटरल फॉर द कैट। लेकिन उसकी आवाज़ जो थी वो कैट की तरह नहीं दिख रही थी, लग रहा था गले से कुछ ऐसी आवाज़ निकल रही हो। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड beheld the sight which would stop her heart। उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की, वो ऐसे दृश्य नहीं देखना चाहता था जिससे उसका दिल बैठ जाए। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन आवाज़ जो थी रोने की वो थोड़ी और तेज़ हो गई और अब वो बिल्ली की आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपने आप को बिल्कुल ही नहीं रोक पा रहा था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। अपनी गर्दन झुकाकर उसने विंडो सिल के बाहर देखा। चारों तरफ चांदनी रात का उजाला फैला था। एंड देयर नॉट टू फार अवे विद अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और वहाँ से बहुत दूर नहीं, पास में ही एक काला जो था बादलों जैसा कुछ फॉर्म, एक शेप दिख रहा था जिसके हाथ में एक बंडल था। महेंद्र ब्रोक इनटू द कोल्ड स्वेट। महेंद्र को तो के जैसे शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया, पसीना निकल आया। फेल बैक टू द ऑन द पिलो। अपने तकिए पर धड़ाम से गिर पड़ा। पैंटिंग बड़ी बड़ी तेज से सांस ले रहा था। एज ही ग्रेजुअली रिमूव फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस। जैसे ही वो रिकवर्ड फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस, जैसे ही वो उस भयंकर अनुभव से थोड़ा बाहर निकला, he began to reach with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that has subconscious has played on him। और अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगा कि ये सब जो है वो बस कुछ ऐसे ऑटो सजेशन है, जैसे किसी ने बोला तो वैसा ही हमें दिख रहा है, ऐसा है। और ये किस तरह का ट्रिक होगा जो इसके सबकॉन्शियस इसके साथ कर रहा है। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have breakfast, उसके बाद जब सुबह उसकी नींद खुली तो वो उसने नहाया धोया और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए गया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। रात का वो जो डरावना अनुभव था वो धीरे धीरे करके कम हो गया था उसके दिमाग में। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने दरवाजे पर उसे एक लंच का पैकेट दिया और बैग दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीन एंड सेड। जैसे ही महेंद्र बाहर निकलने लगा ईश्वरन मुस्कुराया और बोला, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। और सर, आपको याद है ना जब मैंने आपको जब ये बात बताई थी कि एक रात में एक भूत आती है जिसके गोद में एक बच्चा रहता है, और तब आप बहुत गुस्सा हो गए थे मुझसे कि मैं बहुत काल्पनिक बातें करता हूँ। वेल, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। और कल रात आपने खुद देख लिया ना।
I was running, hearing the sound of mourning that was coming from your room. और मैं भागकर आया था ये देखने के लिए कि वो आवाज़ आपके कमरे से ही आ रही थी. A chill went down Mahendra's spine. एक ठंडी लहर महेंद्र के शरीर पर जैसे पसलियों में आ गई थी. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. वो उसने इंतज़ार नहीं किया कि ईश्वरन अपनी कहानी को पूरा करे, सेंटेंस को पूरा करे. He hurried away to his office. तुरंत वो ऑफिस की तरफ चला गया. Handed his papers और अपने पेपर वहाँ जमा किए. Resolving to leave the haunted place at a very next day. और ये फैसला लिया कि वो अगले दिन इस भुतहा जगह को छोड़ देगा. तो ये तो कहानी है जो कि आर के लक्ष्मण की लिखी हुई है. और इसके बाद हम आगे की स्टोरी करेंगे. आगे जो स्टोरीज़ आपको पढ़नी है 9th क्लास में, उसको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके. लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें. थैंक यू वेरी मच.